हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद सीमा। कैसे हैं आप सब? तो आपको मेरा लास्ट वीडियो क्यूब एंड क्यूब रूट्स कैसा लगा? आप लास्ट वीडियो में जाकर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। जैसा कि आप एक्सपोनेंट्स के बारे में 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उससे आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको स्क्वायर रूट में बताई थी कि 4 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 16, या इसको इन्वर्सली हम √16 इक्वल टू 4 पढ़ते हैं। उसी टाइप से जब हम 4 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल टू 64 लिखते हैं, और इन्वर्सली इसे हम √64 और एक्सपोनेंट हम 3 लिखेंगे, तो इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 4। यहाँ पर देखिए 20 टू द पावर, अगर हम 6 लिख रहे हैं, जिसमें हम 20 को बेस बोलते हैं और 6 को एक्सपोनेंट, ठीक है। तो 20 टू द पावर 6 इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 20 20 20 20 20। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, अगर किसी नंबर का पावर निगेटिव में होगा तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे a टू द पावर -m, तो इसे हम लिखने के लिए पावर को हम इन्वर्स फॉर्म में लिखेंगे। मतलब हम इसे लिखेंगे 1/a टू द पावर m। इसका मतलब हुआ कि जो माइनस साइन है उसके कारण हमें a टू द पावर m को 1/a टू द पावर m लिखना चाहिए। अब एक्सपोनेंट्स का फर्स्ट लॉ है a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n। इसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं, जब बेस सेम होगा और उसका पावर या एक्सपोनेंट्स अलग अलग होगा तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें a दोनों में कॉमन है और दोनों का पावर अलग अलग है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n, विच मीन्स कि a कॉमन ले लिए और दोनों का पावर ऐड कर देंगे। इसका कि जब दोनों का बेस सेम होगा तो पावर को हम ऐड फॉर्म में लिखते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं, 3 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 3 हम कॉमन ले लेते हैं और इसके पावर्स हैं -4 प्लस 2 इज इक्वल टू, देखिए तो -4 और +2, माइनस प्लस माइनस। ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसका साइन बड़ा होगा हम उसी साइन के साथ में आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब हुआ 3 टू द पावर हम -2 लिखेंगे, क्यों? -4 बड़ा है, इसलिए हम इसका साइन आगे कैरी करते जाएंगे। अब इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर 2। सेकेंड लॉ इज कि अगर हमारा बेस सेम होगा और पावर्स डिफरेंट होंगे तो हम क्या करेंगे। इसे हम ऐसे देख सकते हैं, x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, विच इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। इसे ऐसे समझिए कि अगर बेस सेम होगा और पावर्स अलग अलग होंगे तो उसे हम बेस को कॉमन लेकर और पावर्स को सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। अब
इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ। 6 to the power -2 डिवाइडेड बाई 6 to the power 4 इज इक्वल टू 6 to the power -2 प्लस -4 इज इक्वल टू 6 to the power। अब देखिए यहाँ पर दोनों साइन माइनस में है, तो ये साइन हम इसके साइन सब्ट्रैक्शन का होने के कारण हम इसका साइन तो सब्ट्रैक्शन का ही डालेंगे, लेकिन इसको हम दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो आंसर होगा 6 to the power -6। इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 1/6 to the power 6। इसे और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × 6 6 × 6 मल्टीप्लाई 6 यानी 1/6 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 6। थर्ड लॉ इज x to the power a and whole to the power b, which means x to the power a b। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x to the power b whole to the power a। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे लिख सकते हैं 7 to the power 2 and whole to the power 3 is equal to 7 to the power 2 multiplied by 3, और 7 to the power 3 whole bracket to the power 2। Fourth law is x to the power m multiply y to the power m। अब यहाँ देखिए बेस दोनों के अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है, मतलब एक के बेस है और दूसरे के बेस y है। इसे हम कॉमन वे में ऐसे लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई y होल टू द पावर m। क्योंकि पावर सेम है इसलिए हम यहाँ पे m को कॉमन ले रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं x के जगह हम 3 ले लेते हैं 3 to the power 2 मल्टीप्लाई 4 to the power 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू 12 to the power 2। 12 मल्टीप्लाई 12। तो फोर्थ लॉ इज x to the power a डिवाइडेड बाय y to the power a इज इक्वल टू x to the power a डिवाइडेड बाय y to the power a। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हमारा दोनों बेस अलग है लेकिन दोनों के एक्सपोनेंट सेम है और ये डिवाइड फॉर्म में है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x to the power a डिवाइडेड बाय y to the power a। अब इसमें हम जो पावर है हमारा a उसे हम कॉमन लेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे x/y होल टू द पावर a, और ऐसे भी लिखें x to the power a by y to the power a। अब इसमें एक लॉ और मैं आपको बता रही हूँ, अगर किसी भी नंबर जो बेस है उसका पावर अगर 0 होगा तो हमेशा उसका वैल्यू 1 लिखेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल का रीडिंग है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ √21 विच एक्सपोनेंट इज 3। इसे हम ऐसे लिखेंगे, जब हम रूट को ब्रेक करेंगे
तो बेस जो हमारा 21 है, इसके पावर पे हम 1/3 लिखेंगे। रूट के अंदर कोई नंबर नहीं होने के कारण जब हम रूट को तोड़ते हैं तो हमने पावर में 1/3 लिखा है। अब मैं आपको रेडिकल्स का कुछ एग्जांपल बता रही हूँ। तो 17 होल टू द पावर 2/5, इसे जब हम रूट के अंदर लेंगे तो लिखेंगे 17 होल टू द पावर 2, और जो हमारा 5 है, जो डिनोमिनेटर में 5 था, वो हमारा बाहर आ जाएगा। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, जो न्यूमरेटर का फॉर्म होगा, जो पावर में न्यूमरेटर का फॉर्म होगा, वो रूट नंबर बेस के साथ में रूट के अंदर रह जाएगा, और जो डिनोमिनेटर का नंबर होगा पावर में, वो रूट के बाहर आ जाएगा। एक थर्ड एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रही हूँ। 36/25 होल टू द पावर 3/2। अब हम बिग ब्रैकेट यूज करेंगे और बिग ब्रैकेट के बाहर होल टू द पावर 5/3 लिखेंगे। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 36/25 to the power 3/2 and whole to the power 5/3। अब यहाँ पे आप देखिए 36 जो कि 6 का स्क्वायर है, और 25 जो कि 5 का स्क्वायर है। अब इसके पावर हो जाएंगे 3/2 ब्रैकेट क्लोज 5/3 इज इक्वल टू 6/5। दोनों के पावर 2 जो कि कॉमन है, तो उसे हम स्मॉल ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे। 2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 5/3। अब यहाँ पे देखिए 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, एंड इज इक्वल टू 6/5 टू द पावर 5। अब इसे हम लिखेंगे 6/5, 6 पे पावर 5 एंड 5 पे पावर 5 इज इक्वल टू 6 को जब 6 टाइम्स हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 777 और जब 5 को 5 टाइम्स उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3125। अभी तक मैं आपको एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल के बारे में बताई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। आपको कैसा लगा कि मेरा ये वीडियो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एंड अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं।